नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार झा है और मैं सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं नोएडा में सन 2003 से रहता हूँ। यहाँ पर एज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एक कवि के तौर पर काम करता हूँ। साथ ही साथ एक जॉब भी करता हूँ प्राइवेट। तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। तो जो मेरी राजनीति की जो भी मैंने देखी है पास्ट की राजनीति, वहाँ पर महिलाओं को एक शोभा के तौर पर रखा जाता था, एक सजावट के तौर पर रखा जाता था पार्टी में, कि ये शोभा बढ़ाएँगी पार्टी का। बट आप आज की राजनीति में हैं, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि महिलाओं को आज खुलकर बोलने दिया जाता है, उनको निर्णय लेने का फैसला करने का अधिकार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? आपके क्या विचार हैं इस पे मैम? यही मेरा क्वेश्चन था। बहुत धन्यवाद आशीष जी। बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप सीतामढ़ी के हैं, मैं मुजफ्फरपुर की हूँ। हम पड़ोसी जिले से आते हैं। और आपने पूछा कि महिलाओं को स्वतंत्रता या आज़ादी है या नहीं। राइट। महिलाओं का एक संघर्ष अलग किस्म का होता है। चाहे वह जिस तबके से आए, आर्थिक तबके से आए, समाज के किसी भी जाति से आए, उनका एक संघर्ष अलग होता है। वह संघर्ष ऑफिस में भी होता है, वह संघर्ष स्टूडियो में भी होता है, वह संघर्ष अखबारों में भी, पत्रकारिता में होता है, वह राजनीतिक दलों में भी होता है और बहुत सारे परिवारों में भी होता है। इससे यह एक इवॉल्विंग चीज होता है, एक इवोल्यूशनरी चीज है। जैसे जैसे हमारी पढ़ाई मजबूत होती जाएगी, हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, हमें बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं, वो अपना पैसा खुद कमाती हैं। बिहार में आप देखिएगा कितनी शिक्षिकाएं हैं, जो पंचायती राज में हैं, कितनी महिलाएं हैं। ये भी, यह आप कह सकते हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि पति खुद लड़ नहीं सकते तो उन्होंने अपनी पत्नियों को खड़ा कर दिया। ये होता है। लेकिन एक बार, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म के बाद वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट महिलाएं बन जाएंगी। चूंकि हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है महिलाओं के कारण, महिला होने के कारण, तो कभी कभी उनका हाथ थामना जरूरी होता है। और जैसे जैसे उनकी आर्थिक आजादी बढ़ेगी, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, आप ये निश्चिंत रहिए कि वह कॉन्फिडेंट होंगी। हाँ, पार्टियों में बोलने की आजादी है कि नहीं? पार्टियों में बोलने की आजादी है, बिल्कुल है। हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह किसी भी सवाल को अप्रोच करना चाहिए। यह इसमें कोई रोकथाम, कोई रुकावट नहीं होती है। ओके मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।